इजराइल की तरफ बढ़ रही मिसाइलों को रोक दिया अमेरिका ने, मारकर गिरा दिया है। आखिर कौन सा देश है जो अमेरिका के युद्धपोत तैनात करने के बाद भी इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहा है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पीएम मोदी ने फलस्तीन के राष्ट्रपति को फोन क्यों मिलाया? इस वक्त जानने को है बहुत कुछ। इजराइल हमास में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच में अमेरिका बहुत ही सेफ गेम खेल रहा है। अमेरिका सबसे पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बातचीत के बाद राफा बॉर्डर खोलने पर समझौता हुआ। गाजा में मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी गई। ऐसे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस बड़े प्रयास का ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन ने 8 देशों से संपर्क साधा और इस बात पर मिस्र को मजबूर कर दिया कि वो अमेरिका की ओर से मानवीय सहायता के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत राफा सीमा खोलकर सहयोग करे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने राफा बॉर्डर खोलने की अनुमति दे दी। अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गाजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की परमिशन दे दी है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि गाजा में मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को प्रवेश की अनुमति देने को राफा क्रॉसिंग को खोलने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ एक समझौता हो गया। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का कहना है कि हाँ, ये बात सही है और हम एक मिशन चला रहे हैं और इस मिशन के तहत हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अमेरिकी नागरिकों को कैसे निकाला जा सकता है। आपको बता दें, एंथनी ब्लिंकन ने 8 दिन में 7 देशों की यात्रा की है। इससे ही समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया अमेरिका। और अमेरिका का मानना है कि गाजा में सारे नागरिक ऐसा नहीं है कि हमास के समर्थक हैं या हमास से रिलेटेड हैं। ऐसे में उन्हें भी सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हें भी मदद देनी चाहिए और इसी कारण इजिप्ट से ये बॉर्डर खुलवाया गया है। यहाँ अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्टिव भी दिख रहा है और एक्टिव होते हुए काम कर रहा है। वहीं इजराइल की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक तीसरा फ्रंट खुल चुका है और ये वेस्ट बैंक में भी एक फ्रंट खुल गया है। और आपको बता दें, यहाँ पर हमास की सैन्य शाखा ने गुरुवार को क्या कहा, इन्होंने साफ कहा कि हाँ जी, हमारे पास जो नूर शम्स शरणार्थी शिविर है उनमें इजरायली सैनिकों के साथ मुठभेड़ हो रहा है। वैसे हमास ने कहा कि 5 लोग मारे गए हैं इस हमले में। वैसे आपको बता दें, इजरायली सैनिकों का कहना है कि फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकवादी छिपे हुए हैं और ये यहाँ से निकलकर हमला करते हैं फिर जाकर छिप जाते हैं, इसलिए हम इसकी खोज में लगे हुए हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में फलस्तीनी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों का कमांडर जिहाद महसेन मारा गया है। और ये बात फलस्तीनी आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता इयाद अल बोसोम ने गुरुवार को कहा कि फलस्तीनी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के कमांडर जिहाद महसेन को इजरायली हवाई हमले में मार दिया गया है। प्रवक्ता ने अरब टेलीविजन चैनल पर प्रसारित अपने भाषण के दौरान कहा कि हम गाजा पट्टी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के कमांडर जिहाद महसेन की मौत पर शोक मनाते हैं। अब इन सब के बीच में अमेरिका के लिए भी विरोध बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका के ऊपर जो सीरिया में जो उनके बेस हैं उन पर हमले हो रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इस युद्ध में कहीं ईरान कूद न जाए, इसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोतों की तैनाती की। 2 युद्धपोत तो पहले से सामने सामने दिख रहे हैं, तीसरा युद्धपोत आसपास है, चौथा 5वां ग्रुप अरब देशों में इस तरीके से है कि बहुत तेजी से ये इजराइल की रक्षा के लिए पहुंच सके।
और जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है तो ये युद्ध अरब देश न फैले, इसके लिए अमेरिका ने युद्धपोत तैनात किए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल के दुश्मन अमेरिका के होते हुए भी चुप बैठने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के युद्धपोत ने आखिरकार इजराइल को बचा लिया, क्योंकि गुरुवार को कई मिसाइलें दागी गई। और किसके द्वारा दागी गई तो आपको बता दें, यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के द्वारा दागी गई। अमेरिका ने 2-3 मिसाइलों को हवा में ही मार दिया। गुरुवार को पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने पुष्टि की कि यूएसएस कार्नी ने 3 जमीन से हमला करने वाले मिसाइलों के साथ साथ कई ड्रोनों को मार गिराया। ये मिसाइल ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोहियों की ओर से लॉन्च किया गया था। उन्होंने एक ब्रीफिंग में कहा कि ये कार्रवाई वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन है, जिसे हमने मध्य पूर्व में बनाया है और हम अपने सहयोगी और इस क्षेत्र में हमारे हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। राइडर ने कहा कि किस लक्ष्य को निशाना बनाया जा रहा है ये अभी तक पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये मिसाइल यमन से लॉन्च हुआ और लाल सागर के उत्तर की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में संभवतः इसका निशाना इजराइल था। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्नी बुधवार को स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश कर गया। अमेरिकी फ्लीट फोर्सेज कमांड ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये मदद करेगा। ये घटना हाल के दिनों में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी रहने के कारण क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव के बाद हुआ है। सीरिया और इराक में ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। राइडर ने कहा कि सीरिया में बेस पर किए गए हमले में सैनिकों को मामूली चोट आई। राइडर के मुताबिक बुधवार को 2 ड्रोन ने सीरिया में अल तनफ गैरिसन निशाना बनाया, जहां अमेरिका और आईएसआईएस विरोधी सेनाएं हैं। रॉयटर के मुताबिक एक ड्रोन को मार गिराया गया और एक को नष्ट कर दिया गया है। खैर, अमेरिका यहां बहुत सारे काम कर रहा है इजराइल की सफलता के लिए, और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं आखिरकार पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की और जो अल अहली हॉस्पिटल में तबाही मची उसको लेकर संवेदना भी जारी की। इसके बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को इन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी आपको मानवीय सहायता है वो हम देंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी के इस ट्वीट को, जिसमें पीएम मोदी ने इस बात को कंफर्म किया कि हमने बात की थी और बात के अनुसार हम मानवीय सहायता भेजने वाले हैं। जहां तक बात करें इजराइल और फिलिस्तीन की, तो भारत एक ऐसा देश है जिसने इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध रखे हैं और फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध रखे हैं। आपको बता दें, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा करते हैं। इसमें से अभी तक भारत ने भी अपने कई नागरिकों को निकाला है। 1200 भारतीयों को, 18 नेपाली लोगों को भी भारत ने निकाल कर तेल अवीव से ऑपरेशन अजय के जरिए घर पहुंचाया है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।